हमने पिछले व्याख्यान में उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए उदासीनता वक्रों के बारे में बात की थी और उदासीनता वक्रों की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में कुछ बातें की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उदासीनता वक्रों की विशेषताएं क्या होती हैं इस संदर्भ में हमने ये पहली विशेषता जो उदासीनता वक्र की है कि उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल के होते हैं, इसको गणितीय रूप में आपको समझाया था। 3 विशेषताओं के बारे में बात करनी है हमें। पहली ये कि उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल के होते हैं, दूसरी कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, और तीसरी ये कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं। तो उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल के होते हैं, इसके लिए जो निकल के आया था हमारे पास वो ये आया था कि dq2/dq1 इक्वल टू माइनस f1/f2। f1 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ q1 और f2 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ q2 है। यानी उदासीनता वक्र का ढाल सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होता है और ये ऋणात्मक होता है, और इसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर हमने बताया था। यहाँ आपके सामने कि उदासीनता वक्र का ढाल है जो वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है। दूसरी जो विशेषता है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। अब इसको हम गणितीय रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर कब होगा, जब वो 2 बातें पूरी करता हो। नंबर 1, dq2/dq1 शुड बी लेस देन 0, यानी ऋणात्मक हो ये, और दूसरा कि d2q2/dq1 ये धनात्मक हो। ये क्या है? ये उदासीनता वक्र का ढाल है या प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। ये जो ढाल होता है ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है, ये ऋणात्मक है। और दूसरी बात कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर में परिवर्तन या ढाल में परिवर्तन है वो धनात्मक है। अब देखिए, ज़्यादा मैं गहराई में आपके नहीं जाऊंगा, सामान्य रूप से अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो ये है प्रतिस्थापन की सीमांत दर dq2/dq1, q1 के लिए q2 की प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, और प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है कि q1 की एक अतिरिक्त इकाई और q1 की एक अतिरिक्त इकाई के लिए q2 की छोड़ी गई मात्रा, दूसरी वस्तु की छोड़ी हुई मात्रा या त्यागी गई मात्रा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर की, वो उदासीनता वक्र के ढाल के बराबर होती और ये ऋणात्मक होगा। दूसरी जो कंडीशन है, रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन q1 फॉर q2, प्रतिस्थापन की सीमांत दर में परिवर्तन जो है उसका एल्जेब्रिक वैल्यू वो धनात्मक होना चाहिए। ये चीज़ है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं, इसको हम दर्शाते हैं। ये चूँकि आपने ये पढ़ लिया है कि dq2/dq1 इक्वल टू माइनस f1/f2 कहाँ से लिया हमने? ये उदासीनता वक्र के समीकरण से ये निकाल के लाए थे हम, जब हमने इसका ऋणात्मक ढाल की व्याख्या की थी। अब हमें चाहिए d2q2/dq1²। इसके लिए भाग के नियम का हम सहारा लेंगे, कोसेंट रूल से इसको हम निकालेंगे। तो भाग के नियम में आपके ध्यान होगा, अवकलन जब हमने पढ़ा था कि y बराबर u/v कोई फलन हो तो उसका अवकलन हम जब करते हैं तो सबसे पहले v को एज इट इज़ रखते हुए u का अवकलन माइनस u को एज इट इज़ रखते हुए v का अवकलन बटा v² के रूप में हमने उसको समझाया था। भाग के नियम से जब हम करेंगे तो इसका एक और बार अवकलन कर रहे हैं हम, d2q2/dq1² होगा इक्वल टू, अब ये माइनस चिन्ह तो है इसलिए इसको मैंने बाहर रख लिया। अब सबसे पहले अवकलन किसका करना है? इसका, और इसको एज इट इज़ रखते हुए f2 को एज इट इज़ रखते हुए f1 का अवकलन करना है, तो f2 को एज इट इज़ रखा। f1 का अवकलन जब करेंगे डेल f1/del q1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस
अब क्योंकि आंशिक अवकलन है दो वस्तुएं हैं तो इसलिए आप यहाँ तक ही नहीं रह सकते। इसका आप Q2 के रेस्पेक्ट में कीजिए तो डेल F1 बाई डेल Q2 इंटू DQ2 बाई DQ1। ठीक है, ये आपने इसका अवकलन कर दिया F1 का। अब इसका करिए, इसको एज इट इज रखते हुए माइनस चिन्ह u बाई वी के जो कोसेंट रूल में माइनस आता है तो वो माइनस चिन्ह, F1 को एज इट इज रखा, अवकलन इसका करना है तो डेल F2 बाई डेल Q1 के रेस्पेक्ट में किया, प्लस अब इसका Q2 के रेस्पेक्ट में कीजिए डेल F2 बाई डेल Q2 इंटू DQ2 बाई DQ1। ये आपने अवकलन अभी बटा में v स्क्वायर जो है F2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। बस अब आप सरल रूप में इसको लिख दीजिए, ये बराबर होगा अब इसको मैं बाहर रख रहा हूँ -1 बाई F2 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं F2। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि F1 का एक और बार अवकलन किया है तो F11, ठीक है, प्लस इसका Q2 के रेस्पेक्ट में किया इसलिए F12। और ये DQ2 बाई DQ1 क्या है, ये आपने अभी देखिए आपके सामने ये रहा, ये बराबर होता है, ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं -F1 बाई F2 तो -F1 बाई F2, इसकी जगह माइनस F1 F21, ये हो गया F21 प्लस F22, क्योंकि F2 का अवकलन Q2 के रेस्पेक्ट में किया है F22, ये हो गया। और इसकी वैल्यू है जो DQ2 बाई DQ1 की -F1 बाई F2 मैंने रख दी है, ब्रैकेट बंद हो गया। आगे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो F11 इंटू F2 माइनस, ये चिन्ह माइनस का है इसलिए F12 इंटू F1 इंटू F2, ये बाहर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बटा में F2। चाहो तो यहाँ इसको काट भी सकते हो आप, मैंने नहीं काटा है, माइनस F1 बाहर है, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए F21 इंटू F1, ये माइनस चिन्ह, अब ये माइनस है ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस F22 इंटू अब F1 इंटू F1 तो F1 स्क्वायर बटा में F2। चूँकि F1 इक्वल टू F21 ये हमेशा ये जो है क्रॉस डेरिवेटिव्स बराबर होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये लिख देंगे F21 की जगह F12 लिखेंगे हम, तो -1 बाई F2 स्क्वायर। अब देखिए 1 बाई F2 स्क्वायर जब आपने लिया है, एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे आप तो F2 स्क्वायर आपने एलसीएम लिया, आपने F2 एलसीएम लिया, इसमें तो F2 जो है जब इसमें है ही नहीं, नीचे ऊपर है, तो ये हो जाएगा F11 F2 स्क्वायर, क्योंकि एक F2 तो है, एक यहाँ से आ जाएगा, माइनस F12 इंटू F1 इंटू F2 माइनस, अब इसमें भी F12 क्योंकि F21 की जगह हमने रख दिया F12 इंटू F1 इंटू F2 प्लस F22 और इंटू F1 स्क्वायर, ये हो गया। इस F2 को बाहर ले लीजिए और इस जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप ऐसा कर लीजिए, हाँ यही ठीक है आपके लिए। तो 1 बाई F2 क्यूब, F2 की घात 3 बड़ा ब्रैकेट माइनस, तो क्योंकि माइनस से आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई, या फिर इसको कैसे भी कर लीजिए जो आपको ठीक लगे, 1 बाई F2 क्यूब को बाहर रखते हुए और इस चिन्ह सहित इसको चिन्ह को अंदर ले जाइए, तो F11 इंटू F2 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए
जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। एक ये और एक ये तो 2 हो गए, तो 2 इंटू F1 2 इंटू F1 इंटू F2, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस F2 2 F1 का स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, आपके ध्यान होगा जब आपने पढ़ा था सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक, बॉर्डर्ड हैसियन डिटर्मिनेंट, वही तो है ये धनात्मक होगा तभी जाके डी स्क्वायर क्यू टू बाई डी क्यू वन स्क्वायर धनात्मक होगा। और देखिए ये धनात्मक होना ही चाहिए, अतः उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। कब होगा, यदि 2 शर्तें पूरी होती हों, कि जो हमने कहा कि डी क्यू टू बाई डी क्यू वन शुड बी लेस देन 0 एंड डी स्क्वायर क्यू टू बाई डी क्यू वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये धनात्मक हो। और ये कब धनात्मक होगा, यह होगा या नहीं होगा ये देखने की बात है कि F2 क्यूब, तो ये तो धनात्मक है ही, और सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक का मान धनात्मक होना चाहिए, निश्चित रूप से धनात्मक होगा तभी जाके ये कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी। अब तीसरी विशेषता कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इस विशेषता को, इस बात को मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकते। देखिए अगर उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो इस डायग्राम पे आप गौर कीजिए, ये एक्स अक्ष पर Q1 और एक्स अक्ष पर Q2 वस्तु को दर्शाया गया है। इनके विभिन्न संयोगों से बनने वाले जो उदासीनता वक्र हैं वो 2 उदासीनता वक्र हमने यहाँ लिए हैं, एक इंडिफरेंस का रूप फर्स्ट एंड इंडिफरेंस का रूप सेकेंड, 2। इसके प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता का स्तर समान होगा और इसके भी प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता का स्तर समान होगा। ठीक है, ये बात सही है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब 2 उदासीनता वक्र यदि एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, तो उस स्थिति में देखिए काट दिया यहाँ ए बिंदु पर। अब होना तो ये चाहिए, हमने जिनकी विशेषताओं में ये भी जाना है कि ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक उपयोगिता के स्तर को दर्शाता है नीचे की तुलना में। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम इस बिंदु पर बात करें, इस बिंदु पर या बी बिंदु पर, तो बी की तुलना में सी बिंदु पर उपयोगिता अधिक मिलेगी, क्योंकि इस सी बिंदु पर दोनों ही वस्तुओं का उपभोक्ता पहले से अधिक उपभोग कर रहा होगा। ये होना चाहिए, यानी उदासीनता वक्र IC2 सेकेंड उदासीनता वक्र का सी बिंदु है बी बिंदु की अपेक्षा अधिक उपयोगिता के स्तर को दर्शाएगा। लेकिन अगर ये काटेंगे तो क्या होगा, तो यूटिलिटी उपयोगिता किस ए बिंदु पर जो उपयोगिता है वो बी बिंदु पर उपयोगिता, ये दोनों बराबर होंगी, ये तो तय है क्योंकि एक ही उदासीनता वक्र पर स्थित हैं ये दोनों बिंदु। और ए बिंदु पर जो उपयोगिता का स्तर है वो सी बिंदु पर उपयोगिता के स्तर के बराबर होना चाहिए। सकारात्मकता के नियम के हिसाब से फिर ये है कि अगर ए और सी जो बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उनको समान वो अधिमान देता है, वरीयता देता है, और ए और बी को समान वरीयता देता है, तो बी और सी को भी समान देनी चाहिए। सकारात्मकता का नियम तो यही है कि उसे उपयोगिता जो बी पर मिल रही है वही सी पर मिलनी चाहिए। क्या यह संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि अधिक वस्तुएं अधिक उपयोगिता प्रदान करती हैं, और चूंकि सी बिंदु पर बी बिंदु की तुलना में Q1 भी अधिक मिल रहा है, Q2 भी अधिक मिल रहा है, यानी दोनों वस्तुएं अधिक मिल रही हैं, तो ऐसे में उपयोगिता का स्तर भी अधिक होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल आपको समझ लेनी है। इसलिए 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि सी बिंदु ऊंचे उदासीनता वक्र पर है, इस पर उपयोगिता का स्तर अधिक है, और बी बिंदु पर उपयोगिता का स्तर कम है। इसलिए ये अगर काटते हैं
तो फिर संगतता और सकारात्मकता का जो नियम है वो ख़त्म हो जाता है, और ये उदासीनता वक्र की मान्यताओं में शामिल थे ये सकारात्मकता का नियम। तो ये उदासीनता वक्रों की 3 विशेषताएं हमने डिस्कस की हैं। इनमें किसी तरह की कोई समस्या हो, देखिए शुरुआत में हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। स्लो इसलिए चल रहे हैं कि चीज़ों को पहले हम आपके स्तर पे जाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जाके फिर हम जो है अपनी गति पकड़ लेंगे, जो हमारे मेन फोकस पॉइंट हैं उन पर हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।